हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है कि कल आपका एनएचपीसी जे इलेक्ट्रिकल का पेपर है। ठीक है, 23 आपका जुलाई को। ठीक है, तो इससे पहले मेरी कोशिश है कि आपका एक बार आपका रिवीजन कराया जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम देखने वाले आपका BEE, ठीक है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके हम शॉर्ट में देखने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम कल आपका पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरा आपका डिटेल में कराया जाए, और वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, बहुत सारा आपको आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो 100 क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आप 30 to 40% आपका, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका केवल आपका क्या होता है, फार्मूला बेस्ड होते हैं। सीधा फार्मूला रख के आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरी कोशिश ये रहेगी आज की कि आपका कल के लिए जितने मैं आपके फार्मूले करा सकूँ इलेक्ट्रिकल के, वो मैं कराऊँ आपके लिए। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं आपका BEE। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल ना जाकर आई होप आपका, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपका पेपर है तो आज तक आपने पढ़ाई की होगी, डीपली पढ़ाई की होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन होने वाला है आज। ठीक है, तो BEE में आपको बता दें, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन आपको पता है। ठीक है, चार्ज आपका माइनस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आपको पता होगा, आपका बहुत सारी गलती क्या कर लेते हैं, आपका ये माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट कर लेते हैं, तो माइनस चिन्ह भी आपका कहीं पे हो, जल्दीबाजी में वो आपका माइनस चिन्ह नहीं देखते ऑप्शन में। एक ऑप्शन में आपका माइनस चिन्ह होता है, एक में आपका नहीं होता है, तो आपका नहीं वाले में टिक कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपका माइनस चिन्ह वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका मेजर जो छोटी मिस्टेक होती है वो आप कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको 9.1 आपका इंटू 10 के बाद -31 kg होता है। ठीक है, इसका आपका प्रोटॉन को होता है, सेम चार्ज होता है आपका। ठीक है, लेकिन मास में 1.67 इंटू 10 की पावर -21 kg होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है, हमेशा क्या होता है 1840 लगभग गुने होता है किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ये आप रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है। ठीक है, करंट आपको पता है I = Q/T होता है। ठीक है, या तो आपका Q = IT होता है, एम्पीयर इसकी आपका यूनिट होता है। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल आपको क्या होता है, एकांक जो आपका आवेश होता है उसको चुंबकीय या इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो W क्या होता है आपका, W/Q होता है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी जूल पर कूलम। ठीक है, ये आपका वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो V = IR वोल्ट, या आपका एम्पियर ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको पता होगा, आपको रो L/A ओम है। ठीक है, इस तरह आपका रो क्या है, आपका रेजिस्टिविटी है। ठीक है, आपको ध्यान क्या करना है, आपको इसमें रेजिस्टिविटी आपकी जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी है। ठीक है, सिल्वर की आपका रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इस तरह आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम की है। ये 2-3 आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी आपका रेजिस्टिविटी बताइए। ठीक है, इसका मात्रा आपका ओम मीटर या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 कूलम की बात करें तो ये भी आता है आपका 6.25 इंटू 10 की पावर आपका 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 कूलम में कहाँ से निकलता है आपका, Q = IT से निकलता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नजदीक आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपका इसने पता होगा। देखिए सिंपल क्या होता है, जो प्योर मेटल होते हैं उसको क्या करते हैं, आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, मतलब आपका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अलॉय जो होते हैं पॉजिटिव आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट टेस्ट अलॉय भी आपके क्या होते हैं, आपका इसमें भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। लेकिन इंसुलेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो रेसिस्टिविटी वो क्या होता है, आपका घटता है। तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का आपको ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूले जो आपका, ठीक है, α क्या होता है, तो α क्या होता है आपका RT - R0/R0T। ठीक है, RT क्या है, जिस टेम्परेचर पे आपका पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे 50 डिग्री पे बताइए। ठीक है, रेजिस्टेंस, और आपका R0 का मतलब क्या है, आपका 0 डिग्री पे कितना आपके रेजिस्टेंस था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो आएगा ऊपर। R0 का मतलब क्या होता है आपका बेसिक, या आपका इनिशियल जो बताया गया है जरूरी नहीं है। ठीक है, और T क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, RT = होता है आपका R0 आपका इंटू 1 + α/T। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बोला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका। ठीक है, मेटल में आपका बता दें, मैग्नीन का पूछता है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो आपका 0.000, ठीक है, 15 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस का यूनिट भी आपको पूछा जाता है बहुत बार। कॉन्स्टेंट की बात करें तो आपका 0.0020 पर डिग्री सेल्सियस को होता है। कॉपर की बात करें तो आपका 0.004 पर डिग्री सेल्सियस का होता है कॉफिशिएंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको बता दें तो सीरीज में आपका प्लस होता है। ठीक है, पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आई होप आपको आती होगी। ठीक है, इस तरह आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन आता है। ठीक है, स्टार से डेल्टा आपको पता होगा। ठीक है,
जो आपका जैसे स्टार से आपका डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आर ए आ गया, इसका आ गया, तो क्या होता है, जो इन दोनों का पहले प्लस किया जाता है जो इसके सामने होते हैं, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस जिन दोनों का आपका मल्टीप्लाई होता है और जो इस सीरीज़ के जो आपका अपोजिट में है उसको आपका अपॉन में आ जाता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, बस थोड़ा याद करने का है, ठीक है। डेल्टा टू स्टार की बात करें तो R1 जैसे इसको करना है तो इसमें से वो सिंपल होता है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और जो तीनों होते हैं इन तीनों का आपका आर ए और आर बी आर सी का क्या होता है, इसका प्लस करके आपका डिवाइड हो जाता है। ओम्स लॉ आपको पता होगा, वी इक्वल टू आई आर, इसको आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पावर की बात करें वी आई या वी स्क्वायर अपॉन आर या आपका आई स्क्वायर आर इसका फॉर्मूला होता है, वाट इसकी यूनिट होती है। पावर कैलकुलेशन आपको पता होगा एसी में, ठीक है। और जो आपका अपरेंट पावर होती है वी आई इसका वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। एक्टिव पावर आपको ध्यान रखना है, एक्टिव पावर आपका वी आई कॉस 5 होता है, ठीक है, इसकी यूनिट आपकी वाट होती है। रेक्टिव पावर आपकी वी आई साइन 5 होता है, वी ए आर इसका यूनिट होती है, ठीक है। ट्राइंगल आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये तो ऐसे बना जरूरी नहीं है, बहुत सारे क्या होते हैं सिर्फ आपका रट्टाबाज करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं इसको रट्टा मार के उल्टा ही बनाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वी आई कॉस 5 यहाँ आ जाता है, ठीक है, वी आई आपका साइन 5 यहाँ आ जाता है और वी आई आपका ये अपरेंट पावर आपका यहाँ पे आ जाती है, ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। करंट डिवाइड रूल क्या बोलता है आपका, जैसे यहाँ पे करंट कोई जा रही है, ठीक है, हमने I1 निकालनी ऊपर वाली, ठीक है, तो मेन करंट आपका पहले मल्टीप्लाई होता है, अपोजिट में जो पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस है वो आता है और अपॉन में आपका दोनों रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है। अपॉन वाला आता है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आपका I1 निकल जाएगा, इस तरह आपका I2 भी निकल जाता है, ठीक है। वोल्टेज में ऐसा नहीं होता है, वोल्टेज में क्या होता है आपका, ये सामने इसमें आपका निकालना है सीरीज में, तो आपका मेन आपका वोल्टेज आता है, ठीक है, और अपना ही रेजिस्टेंस आता है और आपका दोनों आपका सीरीज में जो जोड़ रहे हैं उसका आपका प्लस हो जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस इनमें, ठीक है। ये आपका कुछ सिंबल आते हैं, ठीक है, यूनिट आती है, जैसे क्वांटिटी चार्ज की कूलम पता है, करंट की पता है आपको, EMF वोल्ट पता है, वोल्टेज ड्रॉप का पता है, ठीक है। आपका थोड़ा जो आपका रेसिस्टिविटी है उसको आप ध्यान रखना है, ओम मीटर, ठीक है। टेम्परेचर कॉम्पिशेंट है आपका पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका पावर का है आपका, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप ये नंबर में कभी पूछा जाता है। इस तरफ डायरेक्शन ऑफ सोर्स पता आपको, ठीक है, जस्ट आपको अगर प्लस से बाहर जा रही है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है और आपका प्लस तरफ अगर आ रही हो, ठीक है, माइनस की तरफ बाहर आपका माइनस से जा रही हो तो आपका पॉजिटिव इसमें ऐड होता है आपका वोल्टेज। थेवेनिन की बात करें, थेवेनिन आपको पता होगा, एनी एक्टिव नेटवर्क कन्वर्ट इन दो सिंगल इक्विवेलेंट आपका वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स लगा होता, ठीक है, और इसके साथ सीरीज में एक आपका रेजिस्टेंस लगा होगा, इसको क्या बोलते हैं, आपका थेवेनिन बोलते हैं। आपका नॉर्टन में क्या होता है, आपका एक करंट सोर्स आपका लगा होता है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसका आपका क्या होता है, ठीक है, नॉर्टन में होता है, ठीक है। तो IL निकालने के लिए सिंपल आपका VTH जो मेन सोर्स है अपॉन में आपका RTH जो इंटरनल है और लोड का रेजिस्टेंस में ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपका नॉर्टन है, ठीक है, सेम वही है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी 0, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, जैसे कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा आपका इंटरनल, उतना आपका क्या होगा, जितना कम होगा उसका VI जो वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही कम होगा। देखिए सेल के अंदर ही अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो आपका जैसे, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, जैसे आपका 5 वोल्ट का यहाँ पे सेल है, ठीक है, इसमें से आपका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो माना बात आपका सेल के अंदर ही 1 वोल्ट अगर यहाँ पे खर्च हो जाए तो 4 वोल्ट ही वो डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आपका रेजिस्टेंस जो अगर कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम जैसे 5 वोल्ट है, अगर उसका आइडियली उसका 0 आपका रेजिस्टेंस है तो आपका जो लोड में जाएगा तो आप 5 वोल्ट ही लोड में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका एक भी वोल्टेज आपका खर्च नहीं हुआ है। इस तरह आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसमें क्या आइडियल सोर्स में क्या होता है, शुड बी इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्यों होता है, इनफाइनाइट इसलिए होता है क्योंकि जैसे करंट सोर्स है, ठीक है, इनफाइनाइट इसलिए होता है क्योंकि जो आपका लोड है, लोड में अगर करंट आपका बढ़ता घटता भी कितनी भी, तो उसमें आपका जो इंटरनल का जो आपका करंट है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए इतना ज़्यादा रखा जाता है कि आपका लोड में चाहे आपका रेजिस्टेंस 0 हो चाहे कहीं कितना भी ज़्यादा हो, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका ये सिंपली आपका एक लाइन में बोले तो आपका कांस्टेंट करंट लेने के लिए ये आपके लगाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए मैं बहुत डीप समझा सकता था लेकिन टाइम की वजह से आपको नहीं बता सकता, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क की बात करें तो क्या आपका, तो किरचॉफ लॉ की बात करें तो करंट लॉ KCL होता है, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। आपको जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा, बाद बाकी मैं आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपका कल पेपर है तो आपको सभी आता होगा। नंबर ऑफ KCL की इक्वेशन की बात करें तो हमेशा आता है आपका जो नोड होता है आपका -1 कर देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाती है। किरचॉफ लॉ की बात करें तो आपका जो EMF होता है इन एनी लूप जो अलजेब्रिक सम
ड्रॉप ईएमएफ होता है किस आपका, एंड जो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आईआर होता है, दोनों क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन की बात करें तो आपका नोड माइनस, ठीक है, ब्रांच माइनस वन नोड प्लस वन आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बी क्या आपका नंबर ऑफ ब्रांच है और एन क्या आपका नोड है, प्लस वन हो जाता है। सोर्स कन्वर्जन की बात करें तो सोर्स कन्वर्जन बहुत इजी है, जैसे वोल्टेज आपका लगा हुआ सीरीज में आपका रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाता है आपका करंट सोर्स आपका आ जाता है और इसके जो रेजिस्टेंस होता है उसका आपका पैरेलल में चला जाता है, ठीक है। इस तरह आपका जो करंट से वोल्टेज सोर्स में जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो करंट होता है आपका एक बैटरी लग जाएगी आपकी सीरीज में, उसके साथ सीरीज में आपका रेजिस्टेंस लग जाता है। बात करें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की तो आपको पता होगा जो आपका पावर होती है वी टी एच स्क्वायर अपन 4 RTH होता है और एफिशिएंसी आपका 50% होती है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या है आपका, जो इंटरनल RTH होता है बराबर होता है RL के, ठीक है। एसी में बात करें तो आपका एसी में क्या होता है आपका इन्वर्स लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका RTH प्लस आपका JXTH है तो यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस हो जाता है, इसको इसीलिए आपके इसके ऊपर स्टार लगाया जाता है, ठीक है। वो लोग कंफ्यूज होते हैं स्टार को लेकर। सुपर पोजिशन की बात करें, इट इज़ ओनली लीनियर नेटवर्क, ये पर लाइन सुपर पोजिशन से आपका इतना नहीं आता, लेकिन सुपर पोजिशन थ्योरम में आपके क्या आता है आपका स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन आता है, जैसे इट इज़ अप्लाई लीनियर में वर्क करता है या नॉन लीनियर में वर्क करता है, तो इसमें करता है आपका ओनली लीनियर नेटवर्क में वर्क करता है। इट अप्लाई वैन टू या मोर देन टू एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट, ये कब आपका होता है जब ये आपका टू एलिमेंट यहाँ पे एक्टिव सोर्स लगा होता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर पावर कैलकुलेशन, ठीक है, पावर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। इट अप्लाइज ओनली लीनियर बायलेटरल सर्किट, इसमें किस में अप्लाई होता है आपका जो लीनियर हो आपका बायलेटरल सर्किट हो, इससे आपका रेसिप्रोसिटी आपका थ्योरम है, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स इट कांस्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ एक्साइटेंस, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स आर इंटरचेंज, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इस सिंपल से आपका याद रख सकते हैं, ठीक है, V2 I2, ठीक है, V1 I1 बी आप इक्वल टू V2 I2 से याद रख सकते हैं। मिलमेंस में ये होता है बहुत सारा आपका पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस, तो उसको आपका सिंपली एक आपका एक सीरीज में जेड और ई की तरह आपको इसको लगा सकते हो, ठीक है। जैसे हम देखने वाले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जैसे आपका कुलाम लो है, ठीक है, कुलाम लो क्या करता है आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता है, इसका कांस्टेंट अगर हटा दें तो आपका क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है आपका ई इक्वल होता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी बोलते हैं, जिसका आपका यूनिट आती है हमेशा, तो फैराड पर मीटर इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एयर में कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। ए आर क्या आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, एयर के लिए 9 यूनिट इसकी होती है। इसको पूरा सॉल्व अगर करते हैं तो आपका जो फोर्स होता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ई इक्वल टू क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक है। क्यू से Q1 कट जाता है तो हमेशा ये आपका क्या होता है क्यू अपॉन डी स्क्वायर होता है, ठीक है। बात करें ई एट पी पॉइंट तो आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ई सरफेस में कितना होता है क्यू अपॉन आर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टैटिक का आपका इनसाइड में कितना होता है हमेशा आपका 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करें तो डी इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है, कि आपका पर यूनिट जो एरिया है आपका, ठीक है, उससे कितने आपके गुलाम निकले, ठीक है, कितना आपका आवेश निकला वो आपको बताता है, ठीक है। इसलिए इसका जो यूनिट होती है गुलाम अपॉन क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है, कितने मीटर स्क्वायर में आपका कितने आपका गुलाम गुजरे हैं उसी आपका डेंसिटी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, तो डी इक्वल टू आपका एप्सिलॉन नॉट नो एंड एप्सिलॉन नॉट आर, ई इक्वल टू इसका रिलेशन होता है। पोटेंशियल की बात करें तो वी को तो हमने ऊपर पढ़ा था डबल अपॉन क्यू, ठीक है। जो एकांक जो आवेश होता है उसको मैकेनिक आपका इलेक्ट्रिक या जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका 1 वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है वर्क डबल अपॉन क्यू इकट्ठा फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। और वी एट पॉइंट की बात करें तो आपका क्यू अपॉन आर, ठीक है। और देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वोल्टेज, तो इक्वल टू आपका वी अपॉन डी, ठीक है, वोल्टेज पर मीटर, ठीक है। बात करें कैपेसिटर की तो कैपेसिटर आपका ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो हमेशा आपका कैसे होता है किसी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इसका फॉर्मूला होता है, फैराड में इसकी यूनिट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा आपका सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी भी आपको ध्यान रखना है, आपका फैराड इसका यूनिट है, ठीक है।
कैपेसिटर वर्क की बात करें तो कैपेसिटर वर्क करता है हमेशा आपका ओपन सर्किट फॉर डीसी, ठीक है। अगर डीसी के लिए आपका वर्क कर रहा है तो आपका हमेशा, जैसे आपको याद रखने में ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका डीसी है, ठीक है। आपको डीसी क्या करती है, आपको सिंपली वन डायरेक्शन में चलती है ना, आपका अल्टरनेट नहीं होती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पे एक परत आ जाती है, ऐसा समझो, ये परत आ जाती है और इसको आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन जब आपका एसी चलती है, एसी के लिए क्या क्या चलता है, जब कैपेसिटर एसी 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 चलती है, आपको पता एसी में चलती है, ठीक है। तो एसी कैसे चलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परत तो थी लेकिन एसी ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चल के यहाँ चली गई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसी के लिए एक आपका शॉर्ट पाथ कर प्रोवाइड करता है और आपका डीसी के लिए क्या करता है, ब्लॉक करता है। बैटरी चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एसी, ठीक है। बैटरी चार्जिंग हमेशा किस में होती है, आपका डीसी में होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो सीरीज में आपका जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, आपको आई होप सभी आपको आता होगा। आपको बस ध्यान ये रखना है, चार्जिंग के टाइम आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वी इक्वल टू 1 - e⁻टी अपॉन टॉ, ठीक है। इसका टॉ जैसे टॉ उसमें क्या होता है, आर सी होता है, ठीक है, एल अपॉन सी होता है, एल अपॉन आर, ठीक है, उसमें रे होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि आपका आई कितना होता है, आई इक्वल टू आपका आई e⁻टी अपॉन सी को, ये देखिए आपको ये तो सीधा आपका वैल्यू दी होगी, आपको रखने के लिए आएगा, जे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपका ये सीधा आपको फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉ क्या होता है, आपका टाइम कांस्टेंट होता है जो आपका आर होता है, और वी इक्वल टू आपका जो एक टॉ होता है, क्या होता है, जो आपका चार्जिंग का लगभग आपका 63.2% लगभग आपका जो वोल्टेज यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है उसी को आपका 1 टॉ बोलते हैं, ठीक है। फाइनल का 63%। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुल चार्जिंग के लिए हमेशा आता है, तो 5 टॉ की बात करें तो आपका फुल चार्जिंग के लिए 5 टॉ का आपका यूज़ होता है, ठीक है। डायग्राम है, आपको ये ध्यान आपको इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर की बात करें, डिस्चार्जिंग के आप टाइम आपको वोल्टेज ध्यान रखना है, वी e⁻t/RC, ठीक है। आई ध्यान रखना है और क्यू आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करूँ तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आता ही आता है, हाफ CV², ठीक है। इसी को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हाफ आपका Q² अपॉन C इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। कुछ यूनिट आती है आपकी, जैसे क्वांटिटी फोर्स आपको पता हो यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसाइड की बात करें तो आपका न्यूटन पर कूलाम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करें तो आपको कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो आपका परमिटिविटी फैराड पर मीटर और कैपेसिटर की आपकी फैराड होती है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। फंडामेंटल एसी की बात करें तो आपका फंडामेंटल एसी में आपका एवरेज वैल्यू आता है, आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है, आपका एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। और एवरेज वैल्यू ऑफ साइंस ऑर्डर सप्लाई की बात करें तो 2 VM, इफ मोस्ट आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इससे अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे तब बोल, ठीक है। आपको यहाँ 3 2 कन्फर्म में होकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ये तो आपका सीधा आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, आपने उसे टिक करना है। जैसे ये साइंस ऑर्डर सप्लाई का आपका कितना होता है आपका, ठीक है, एवरेज वैल्यू तो 2 VM/पाई होता है बोर्ड, ठीक है। फिर आपका करंट की बात करें तो 2 Im/पाई होता है, Im क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है करंट और वोल्टेज की, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाई वेव रेक्टिफायर में आपका आउटपुट कितना होता है, Vm/पाई होता है, ठीक है। इस तरह आपका फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में आपका कितना होता है 2 VM, ठीक है, 2 Vm/पाई होता है, ठीक है। इस तरह आपका रेक्टेंगुलर वेव की बात करें तो Vm होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर में हमेशा क्या होता है, Vm होता है, ठीक है। और ट्रायंगुलर की बात करें तो ट्रायंगुलर में V/1 2 होता है, ट्रायंगुलर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर आपका ट्रायंगुलर आपका पूछा जाता है। एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट द डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एसी, ठीक है। इस मेजर इन PMMC, ठीक है। ये भी बता दिया इसने PMMC क्या होता है, ये आपका एवरेज वैल्यू को यहाँ पे क्या करता है मेज़र करता है, ठीक है। एसी में आपका कितना आपका कंटेंट है डीसी का, वही आपको इसको बताता है, कौन, आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या है आपका, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ डीसी सप्लाई विच द सेम अमाउंट ऑफ द वर्क इन सेम टाइम एंड एसी वर्क, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या बताती है, आपका डीसी और एसी में आपका सेम टाइम में आपका सेम टाइम अगर सेम वर्क हो रहा है तो उसको कौन सी वैल्यू है ऐसी जिसमें आपका सेम टाइम में आपका सेम आपका वर्क हो सके, तो आपका डीसी और एसी में तो ये इसको बताता है, ठीक है। ठीक है, साइंस ऑर्डर की बात करें तो आपका Vm/√2, ठीक है। तो आपको मुझे जबानी याद हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू वेव आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो Vm/2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपका फुल वेव की बात करें तो Vm/2
आपका √2 हो जाता है। रेक्टेंगुलर की बात करें तो वी एम होता है, और ट्रायंगुलर की बात करें जैसे वी एम अपॉन √3 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर आपका क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका RMS, ठीक है। RMS वैल्यू जो आपने ऊपर पढ़ी है और एवरेज वैल्यू जो आपने ऊपर पढ़ी है, दोनों का रेशियो क्या होता है आपका फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। फॉर साइन वेव की बात करें तो 1.11 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हाफ वेव की बात करें तो 1.57, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो 1.11, ठीक है। और रेक्टेंगुलर की बात करें तो आपका क्या होता है 1 होता है, और फॉर ट्रायंगुलर बात करें तो आपको 1.16 होता है, ठीक है। हाइस्ट एफ की बात करें तो हाफ वेव, ठीक है। और लोएस्ट एफ की बात करें, ठीक है, तो आपका रेक्टेंगुलर इसमें होता है। ये पूछ जाता है कि आपका हाइस्ट फॉर्म फैक्टर किस में पाया जाता है, तो हाफ वेव में पाया जाता है, और लोएस्ट किस में पाया जाता है आपका रेक्टेंगुलर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पीक फैक्टर आपका क्या होता है, ठीक है। पीक फैक्टर आपका जो पीक वैल्यू होती है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू वी एम, ठीक है, और RMS वैल्यू क्या आपका जैसे बता दें वी एम अपॉन √2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा वी एम स्कैटर आपका √2 इसमें हो जाता है एक जगह, ठीक है। और √2 की वैल्यू कितना होती है आपका 1.41 होता है, या तो √2 लिखो या तो 1.41 लिखो। तो यहीं पे आपका किसकी वैल्यू आई आपकी पी वैल्यू फॉर साइनसोइडल की मैंने अभी बताई, साइन वेव की। हाफ वेव की बात करें तो 2 होती है, फुल वेव की आपका सेम होती है, ठीक है, साइन वेव की तरह। और रेक्टेंगुलर की आपकी 1 होती है, और ट्रायंगुलर की आपकी 1.73 होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रायंगुलर मतलब आपको कहाँ से 1.73 कहाँ से आए, तो ये आपका √3 की वैल्यू होती है, आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। रिपल फैक्टर की बात करें तो आपका रिपल फैक्टर क्या होता है आपका रिपल फैक्टर अगर आपको याद करना है तो आपका फॉर्म फैक्टर आपको पहले निकालना चाहिए, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो फॉर्म फैक्टर के आपका होल स्क्वायर करके -1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका रिपल फैक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये निकालने के लिए कम आता है, लेकिन इसका सिंपल आपका फॉर्मूला पूछा जाता है, और वैल्यू पूछी जाएगी। साइन वेव के लिए आपका कितना होता है 0.482 होता है, ठीक है। इसी तरह आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपका कितना होता है 1.21 होता है। इस तरह आपका फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आपका 0.482 होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए आपका 0 होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऐसा पूछा जाएगा कि आपका रिपल फैक्टर किसके लिए 0 होता है, तो आपका रेक्टेंगल के आप कितना होता है 0 होता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका I = VM/R, ठीक है। पावर फैक्टर की बात करो यूनिटी होती है रेजिस्टेंस में, ठीक है। एक्टिव पावर की बात करें VI cos phi, दैट आपका रिएक्टिव जो पावर होती है वो 0 होती है। एक्टिव पावर क्या होता है आपका अपरेंट पावर के बराबर होती है। इस तरह इंडक्टर के देखते हैं तो I = VM/XL होता है। साइन आपको बताओ ये आपका क्या करती है, जो इंडक्टर होता है उसमें क्या करता है करंट लीक करती है, ठीक है। एक्टिव की बात करें, ठीक है, तो एक्टिव पावर आपका VI cos 90 आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अपरेंट पावर VI होते हैं, और जो रिएक्टिव पावर होते हैं VI होती है VAR, ठीक है। लैगिंग करती है आपका रिएक्टिव पावर, ठीक है। पावर कंज्यूम क्या होता है इसमें 0, तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, जो इंडक्टर होता है वो पावर कंज्यूम कितना करता है, तो कितना करता है आपका हमेशा 0 करता है, ठीक है। पावर फैक्टर बात करें तो आपका 0 लैगिंग होता है, ठीक है। इंडक्टर में क्या होता है, ठीक है, करंट आपका लैग करती है, सॉरी आपका, ठीक है। कंडक्टर में क्या करती है, इंडक्टर में क्या करती है आपकी लैग करती है, और आपका कैपेसिटर हमेशा आपका लीड करती है, ठीक है। कैपेसिटर की बात करें तो आपका एक्टिव पावर इसमें भी आपका 0 होता है। अपरेंट पावर की बात है VI, ठीक है। रिएक्टिव पावर आपका VI sin 90 मतलब VI होता है। अपरेंट पावर बात करें तो आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है, और पावर फैक्टर क्या होता है आपका 0 लीडिंग होता है, ठीक है। इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस क्या होता है, तो विच ऑफर्ड ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो आपका फ्लो ऑफ करंट क्या करता है विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं आपका इम्पीडेंस यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। प्लस साइन हमेशा आपका लैगिंग के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है, आपका एल के लिए यूज़ होता है, और नेगेटिव साइन आपका हमेशा आपका कैपेसिटेंस के लिए आपका यूज़ होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्पीडेंस अगर निकालते हैं तो आपका रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस आपका जो रिएक्टेंस होता है उसका जो स्क्वायर होता है, इससे आपका निकल जाता है, ठीक है। टेन थीटा की बात करें तो आपका x/R होता है, जो रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और पावर फैक्टर आपको ध्यान रखना है, पावर फैक्टर आपको आएगा, आपको आता ही होगा TR/Z इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है आपका VI cos phi अपॉन VI, ठीक है। आपका एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव सॉरी अपरेंट पावर का रेशियो क्या होता है आपका cos phi होता है। एडमिटेंस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिटेंस में आपका ये ध्यान रखना है T यूनिट होती है इसकी माहो, ठीक है, और सीमेंस होती है, ठीक है। जो वाई कोड होता है G प्लस माइनस आपका जे भी होता है, ठीक है। जिसमें देखते हैं ये क्या है, पॉजिटिव साइन की बात लीडिंग है, और नेगेटिव आपका लैगिंग है। जी की बात करें, जी क्या आपका कंडक्टेंस है, ठीक है, और पी क्या आपका ससेप्टेंस है, ठीक है। वाई कोड 1/Z, ठीक है। सीरीज RL सर्किट की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आई होता है tan इनवर्स XL/R होता है। पावर फैक्टर आपका cos phi के बराबर होता है। एक्टिव पावर आपका VI cos phi होता है, और ठीक है सीरीज
आरसी सर्किट की बात करें तो सीरीज में अगर आरसी सर्किट लगी हो तो आपका टोटल जो फाई होता है 10 इनवर्स एक्सी अपॉन आर होता है और एक्टिव पावर आपका वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, खुद से यहाँ पर देख सकते इसके पीडीएफ में होता है, आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप खुद से इसका रिविजन कर सकते हो। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ आपका टाइम की बहुत यहाँ पे कमी है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आपको आता होगा, इसलिए मैं अब आगे जाता हूँ। ठीक है, सीधी रेजिस्टेंस आपको रेजोनेंस से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलता है रेजोनेंस से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, जैसे जेड इक्वल टू आर प्लस जे इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका सिंपल सा आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी जाता है, आपके लिए मैं से इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका जो पूछी जाती है वो होती है 1/2 पाई आपका रूट एल सी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीरीज में रेजिस्टेंस इम्पीडेंस मिनिमम होता है, सीरीज में क्या होता है आपका आपका जो रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, करंट फ्लो मैक्सिमम होता है। ठीक है, एट रेजिस्टेंस यूनिटी पावर फैक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल एंड वी सी इक्वल टू 180 आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको कर्व ध्यान रखना है, वी कर्व। और ठीक है, आपको क्वालिटी फैक्टर आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल वी एल अपॉन वी होता है, ये आपका क्यू एक्सएल अपॉन आर, या आपका क्वालिटी फैक्टर होता है आपका 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी हो, इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है आपको बैंडविड्थ इसका जो रेशियो होता है क्या होता है आपका क्वालिटी फैक्टर होता है। आपको वैल्यू ऐसी दी जाएगी कि या कभी आपको ये रखना पड़ेगा, कभी आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, या तो कभी आपको ये रखना पड़ेगा, आपको 2-3 ये सभी आपको याद रखनी है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज मैग्नीफाइड, ये आपको ध्यान रखना है। जो सीरीज रेजोनेंस होता है क्या होता है आपका वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट होता है। ठीक है, ये आपका सभी है। ठीक है, आपको ये सभी आपको आता होगा। ठीक है, पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म आपका बहुत ईजी है। ठीक है, ये एडमिटेंस है आपका। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, मैं आपका ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, पेजिंग का लिए है। ठीक है, करंटेक्स की बात करें, ठीक है, ये आपका इम्पीडेंस है। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस आपका ऐसी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है और लीडिंग आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट आल्सो कोड क्या होता है करंट मैग्नीफाइड आपका करंट होता है। ठीक है, डायनेमिक इंपीडेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल अपॉन आर सी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की बात करें, क्वालिटी फैक्टर इसमें आपका क्यू इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है, और या तो आपका रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम मैग्नीजाइजेशन। ठीक है, तो मैग्नेट आपका दो प्रकार के होता है, आपका नेचुरल मैग्नेट और आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेटाइट कौन सा होता है Fe3O4 होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करें एक आपका परमानेंट होता है, जैसे आपका एलनिको हो गया। ठीक है, एलनिको हो गया। ठीक है, हार्डन स्टील हो गया। और टेम्परेरी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो बनते हैं, जिससे आपका एक कॉइल है उसके बाद लोअर डाला जाए। ठीक है, जैसे आपका एक कॉइल है, ठीक है, इसमें आपका लोअर डाल जाए, करंट फ्लो करी जाए, तो थोड़ी देर के लिए इसमें क्या आ जाता है आपका मैग्नेट की आपकी क्वांटिटी क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करो तो बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। सी को फिर यार फाइव इक्वल टू बी ए होता है, सिंपल सी बात है, वेबर पर मीटर स्क्वायर से यूनिट होती है। ठीक है, वेरीफाई किया आपका फ्लक्स है, और एक टेस्ला इक्वल टू क्या होता है आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। परमेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका म्यू होता है, आपका क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर होता है, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कितने होता है ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 पाई × 10⁻⁷ क्या होता है हेनरी पर मीटर, इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की बात करें तो आपका एच इक्वल टू एन, देखिए हम ज़्यादा डीप फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, एन आई अपॉन एल है। ठीक है, एम्पियर टन पर मीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एन आई अपॉन एल। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, तो बी इक्वल टू हमेशा होता है आपका म्यू नॉट म्यू आर एच। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बायोसेवल्ट आपको बात करें तो 1/4 पाई, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा इसका वो है। ठीक है, आपको इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला फोर्स आपको ध्यान रखना है, एफ इक्वल होता है 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है फॉर्मूला है ठीक फोर्स का 2 × 10⁻⁷ I1R2 अपॉन आर। ठीक है, फ्लाइमिंग लेफ्ट हैंड राइट बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कहीं पूछ जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड टूल आपका देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझिए कि आपको बहुत ही आपका ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दूं, आप जब पेपर देख के आओगे तो उसमें से आपका 40 क्वेश्चन तो आपका इसी पीडीएफ से मिलेगा, इसी पीडीएफ से मिलेगा। मैं आप देखिए बोलिए, क्योंकि क्या है आपको जब आपका फॉर्मूला आपका सभी पता होगा तो आपका आराम से उसको खोल पाओगे। मैंने देखा है जीके पे आपको एनालिसिस किया होगा, वहाँ नहीं पूछता है वो गेट लेवल के, नहीं पूछता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, सिंपल पूछे लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, राइट हैंड यूज़ आपका
राइट हैंड जो रूल है किसके लिए आपको यूज़ होता है। लेफ्ट हैंड आपको पता होगा किसके होता है, आपका मोटर के लिए होता है, और राइट हैंड किसका होता है, आपका जनरेटर के लिए होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड हमेशा क्या होता है, फोर्स आपका टर्न है, ठीक है, यूज फॉर मोटर एंड यूज फॉर आपका जनरेटर डायनेमिक के लिए। आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। मैटिक सर्किट की बात करें तो वही है आपका जो एम एफ होता है, एन आई, ठीक है। एम एफ क्या होता है आपका, एन आई होता है, ठीक है। एन क्या है आपका टर्न, नंबर ऑफ टर्न आपका, ठीक है। आई क्या है, करंट है, ठीक है। अनदर यूनिट की बात करें तो आपका गिलबर्ट है, ठीक है। एम्पियर टर्न को क्या बोलता है आपका, गिलबर्ट। आपका रिलक्टेंस की बात करें तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप फॉर्मूला 1 अपॉन आपका म्यू, ठीक है, एल अपॉन ए आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ओम्स की बात करें तो आपका इसमें भी ओम्स लॉ लगता है, जो रिएक्टेंस इक्वल टू एम एफ जो फोर्स है अपॉन फ्लक्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है, या एस इक्वल टू एन आई अपॉन 5 हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ठीक है। रिलेक्टिविटी भी आपका 1 अपॉन म्यू होता है, यूनिट इसकी क्या होती है आपका आपका, ठीक है। एम नेक्स्ट एक था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो आपको पता होगा आपका जैसे लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज जो आपका फैक्टर होता है, टोटल फ्लक्स आपका जो होता है, ठीक है, माना जो टोटल फ्लक्स है अपॉन में आपका यूजफुल फ्लक्स अगर दिया जाए तो वही क्या होता है आपका लीकेज यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लीकेज फ्लक्स ऑलवेज भी आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक से ज़्यादा होता है आपका हमेशा लीकेज फ्लक्स, ठीक है। फैराडे लॉ आपको पता होगा, फैराडे लॉ क्या बोलता है आपका, जो ई आपका उत्पन्न होता है आपका माइनस जो आपका एन डी फाइव अपॉन डी टी, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपका क्या बोलता है, व्हेन कनेक्टेड कर्स फ्लक्स या कर्स फ्लक्स अ कंडक्टर और ओनली रिलेटिव चेंज बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर देन ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर, ठीक है। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसको कैसे होता है आपका, तो क्या होता है आपका ई की पावर ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी, ठीक है। एन क्या बताता है, माइनस चिन्ह क्या बताता है आपका, हमेशा आपका लेंज लॉ को बताता है, आपका शो करता है कि उसी का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। स्टैटिक इंडक्शन की बात करें तो एन डी फाइव अपॉन डी टी, ठीक है। डायनेमिक में ई इक्वल टू क्या होता है आपका बी एल वी, ठीक है, वी एल वी साइन थीटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो इक्वल टू क्या होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। या एल इक्वल टू मैंने क्या बोला, एल डी आई अपॉन डी टी, या एल इक्वल टू क्या होता है आपका एन फाइव अपॉन आई होता है, ठीक है। या इस तरह आपका एल इक्वल टू क्या होता है एन स्क्वायर आपका म्यू अपॉन ए अपॉन एल इसका आपका होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ई एम एफ की बात करें तो इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, एम इक्वल टू क्या होता है के रूट एल वन एल टू होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों वैल्यू दिए जाएगी, आपको म्यूचुअल पूछा जाए कब के पूछा जाएगा, या एल वन एल टू आपका पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। अगर के इक्वल टू जीरो होता है तो नो कपलिंग है, बिल्कुल। आपका के इक्वल टू वन की वैल्यू आती है तो आपका नॉर्मल कपलिंग है, ग्रेटर देन वन आता है तो आपका टाइट कपलिंग है, आपके वन से कम आता है तो आपका लूज कपलिंग है, ठीक है। ये चार्जिंग का इंडक्शन हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो इंडक्शन आपका डिस्चार्ज के आपका डिस्चार्ज के टाइम जो आपके इंडक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की बात करें तो सीरीज में आपका सिंपल आपका क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट आपका एल वन एल टू यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। और इस तरह आपका अगर ये पे एक ही बता डायरेक्शन बताता है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होगा आपका सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में आपका प्लस आता है एल वन एल टू प्लस टू एम जो म्यूचुअल इनके बीच होगा, ठीक है। ये अगर अपोजिट में होगा तो ये आपका अपोजन करता है, अपोज का मतलब आपका माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो एल वन एल टू इसमें आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एल वन प्लस एल टू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। पैरेलल में भी आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में आपका ऊपर की टर्म हमेशा आपका सेम रहेगी, लेकिन आपको पॉइंट देखने, ठीक है, सेम उसमें आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और उसमें आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या होता है आपका एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम, तो आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला। हिस्टेरिक लॉस की बात करें तो हिस्टेरिक लॉस आपका क्या होता है के एच एफ वी बी एम, ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और के एच फोर हार्ड डिस्क स्टील कितना होता है 250, और के एच फोर आपका सॉफ्ट स्टील कितना होता है आपका 500, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछ जा सकता है। एडी करंट की इसी तरह आपका के एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी बी एम स्क्वायर आपका क्या होता है वाट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। राइज ऑफ करंट इन एंड इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो आर एल सर्किट में आपका सीरीज सर्किट में, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। करंट इन इंडक्टर सर्किट की बात करें तो आपका ये होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इक्वल टू क्या होता है आपका हाफ एल आई स्क्वायर होता है, एल आई स्क्वायर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो आपका, ठीक है, एनर्जी स्टोर कितना मीटर क्यूब में होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो आपकी म्यू की वैल्यू आपका लगभग 1000 के बराबर होती है, ठीक है।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो 1 से ज़्यादा होती है और डाई में आपका स्लाइट लेस देन 1 होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो आपका वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका टेस्ला होता है, ठीक है। परमिबिलिटी की बात करें तो हेनरी पर मीटर होता है और रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें तो आपका नो यूनिट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की बात करें तो एम्पियर टन पर मीटर होता है, एम एफ की आपकी एम्पियर टन होती है और रिएक्टेंस की आपका एम्पियर टन पर वेबर होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से 6 एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कंफर्म मान के आपका अभी से आप खुद को दे दीजिए अगर आपको याद हो गए, ठीक है। लास्ट आपका फ्री फेज आपका सिस्टम की बात करें तो आपका ईच फेज आपका डिस्प्लेसमेंट होता है आपका 120 डिग्री में, ठीक है। आपका थीटा अगर निकालो कभी तो आपका निकलता है वो 2π/n। जैसे आपका 3 फेज है, मैं आपको थोड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। इतना अभी तो टाइम है नहीं, इतना टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे 2 × पाई की 180 वैल्यू होती है, ठीक है। एन अगर 3 फेज है, ठीक है, कहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ, 3 6 18 0 6 120, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री आपका 3 फेज के लिए आपको हमने अभी पढ़ा है, ये यहाँ से निकलता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। करंट मैग्नीट्यूड इन फेज की बात करें तो आई आर और वाई और बी में क्या होता है आपका सेम होता है। वोल्टेज उसकी बात करें तो आपका ये सिर्फ उसी में होता है आपका जो सिमेट्री का कंडीशन होती है 120 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फेज का, ठीक है। करंट इन समय आपका न्यूट्रल में 0 होती है। इंडक्टेंस स्टैंड क्या होता है आपका 3 फेज आपका 415 वोल्टेज और 1 फेज में आपका, तो जो हमारे घर में आती है वो कितना होता है 230 डिग्री होता है। और जो आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका 415, जब आपका हम ट्रांसमिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे ढंग से, ठीक है। फीस इक्वेशन आपको पता होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 होता है RYB YBR, इसको आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव अगर इस तरह से, अगर इसका डायरेक्शन इस तरह से तो आपको क्या होगा पॉजिटिव होगा, इस तरह से जाएगा आपको क्या होगा नेगेटिव होगा। ये आपको कब आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये पावर की बात करें, पावर आपको ध्यान रखनी है √3IL और VL cos phi, इसका क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। अब अगर ये आपका VL IL क्या लाइन किया, अगर फेज में पूछा जाए तो फेज में आपको सिंपली 3 इंटू करना है, कितने VPS जो फेस आपका वोल्टेज है, फेज ही आपका करंट है और cos phi इसमें निकालना है। डेल्टा कनेक्शन बात करें तो आपका IL इक्वल होता है डेल्टा में आपका √3IP, ठीक है। अब वोल्टेज जो डेल्टा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका VL इक्वल टू VP होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वाट मीटर की बात करूँ तो मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो, ठीक है, जो tan थीटा होता है क्या होता है आपका, जो tan phi इक्वल टू क्या होता है वो √3 क्या होता है W1 - W2 W1 + W2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जो आपका हमने यहाँ पे लिखा है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। व्हेन बोथ पावर, ये क्वेश्चन आता है आपको वाट मीटर रीडिंग इन सेम पावर तो आपका 90 phi = 90। व्हेन वाट मीटर रीडिंग इन 0 देन अदर आपका 0.5 तो 60 डिग्री। बोथ वाट मीटर रीडिंग सेम आपका अपोजिट तो आपका 0। व्हेन वन वाट मीटर रीडिंग इज पॉजिटिव एंड अनदर वाट मीटर नेगेटिव देन वाट आपका पावर फैक्टर कितना होता है आपका 0.5 होता है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला तो आपका सिंपल से आपको ये tan phi = √3 W2 - W1 W2 + W1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस, ठीक है। 2-4 नेटवर्क की बात करें तो आपको 2-4 इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो आपका ये, अगर Z11 की बात करूँ तो आपका Z11, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलता है। Z11 अगर निकालने के लिए आएगा तो सीरीज में जो आपका Z1 आपका Z2 था, इन दोनों का आपका क्या होता है ऐड हो जाता है। आपको किस तरह से क्या निकालते हैं हम Z11 निकालते हैं। Z12 की बात करें तो आपका जो Z2 ही होता है आपको क्या होता है Z12 होता है। Z21 की बात करें तो आपका ये भी आपका जो ये वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है, Z2 इसकी बराबर वैल्यू होती है। और Z22 निकालने की बात करें तो आपका Z22 क्या होता है आपका Z3 और Z2 इसका आपका योग होता है, ठीक है। और ये कौन सा आपका, ठीक है, वाई पैरामीटर में आपका ये होता है सेम, ठीक है। जेड पैरामीटर क्या होता है आपका जो Y1 होता है, इन दोनों का आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। Y2 में आपका -Y2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह का क्या होता है Y2 में आपका 2-3 हो जाता है, ठीक है। इसमें माइनस हो जाता है, सिर्फ इसमें माइनस चिन्ह इसमें आ जाता है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिड ब्रिज, ठीक है। और लाप्लास आपको पता होगा, ठीक है। लाप्लास आपका जैसे आर का लाप्लास कितना होता है 1/s², 1/s³, ठीक है। e⁻ का कितना होता है आपका 1/s+a होता है, ठीक है। और at का आपका 1 - a होता है, इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका कुछ फाइनल कंडीशन, ठीक है। एलिमेंट अगर रेजिस्टेंस है इनिशियल में ये होता है, फाइनल में ये होता है, ठीक है। किसके लिए आपका, ठीक है, प्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको, ठीक। कैपेसिटर आपका, अब मैं ये बता दूँ ये किसके लिए आपका यूज़ हो रहा है, आपका ये DC के लिए यूज़ हो रहा है या आपका AC के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस आपको ध्यान रखना है।
तो ये था कुछ आपका BEE के ऑल, ठीक है, ऑल फॉर्मूला एक भी आपको नहीं छूटेंगे। और इसी से आपको जो BEE क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आपका जो अगर माना बात आपका 10 क्वेश्चन आपका BEE से आते हैं तो फॉर्मूले से आपका 5+ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को इसी PDF से निकलेंगे, ठीक है। आप बाद में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब आपको मेरे सपोर्ट बस इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आके, ठीक है, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।